हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये उनका 2026 का वीडियो रहने वाला है कि उनका 2026 कैसा रहने वाला है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, 2026 का ये वीडियो इस टाइम पे रिलीज़ करने का एक ख़ास मकसद है, क्योंकि इस बार मैंने जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि ये वीडियो बनाया है हिंदू नववर्ष के हिसाब से, जो कि चैत्र मास की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा जो पहली तिथि होती तब से शुरू होता है। और नवरात्रे जब शुरू होते हैं चैत्र मास के, तब से शुरू होता है हिंदू नववर्ष। तो उसके हिसाब से इस साल मार्च से लेके अगले साल मार्च यानी कि मार्च 2025 से लेके मार्च 2027 तक का इसको आप वर्षफल मान के चलिएगा और उसी हिसाब से इसके साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ये जनवरी टू दिसंबर ना होके मार्च टू मार्च है, इसीलिए इस टाइम पे इसको रिलीज़ किया है। और कैप्रिकॉर्न्स, अगर आपकी नाम राशि, आपका लगन या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। कुछ लोग नाम राशि से देखना पसंद करते हैं, तो नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी से मेल ना खाए। तो जितना मेल खाता है पार्ट आपसे, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक डिटेल टैरो वीडियो रहने वाली है, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, टाइम निकाल के बैठिएगा। इसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी में डिकोड करने की कोशिश करूँगी कि एनर्जी, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन इस साल किन चीज़ों पे रहने वाला है, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ किस तरह का रहने वाला है, करियर फाइनेंसेस किस तरफ जाएंगे, लव और रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है, हेल्थ कैसा रहेगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ठीक है। और छोटी छोटी और भी चीज़ें बीच में बहुत सारी आएगी, जो टाइम टू टाइम मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे है डेविल का कार्ड, ठीक है। सो एक चीज़ तो साफ है गाइस कि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ के इश्यूज, इवन की हेल्थ के इश्यूज भी मुझे इस टाइम पे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ खराब होना आपका, चाहे आपके पार्टनर का, क्योंकि देखो यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी भी आई हुई है, या फैमिली मेम्बर का, ठीक है। तो कुछ हेल्थ के इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं, कोई चिंता दिख रहा है मुझे, कोई चिंता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके। हाल फिलहाल क्या दिक्कत चल रही है आपकी, क्योंकि दो दो कार्ड यहाँ पे एनर्जी में इस तरह के आए हैं। और ये कहीं ना आपका आलस भी हो सकता है कि काम करने का मन ना करना, या एडिक्शंस में पड़ जाना, ठीक है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, और ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, या फिर ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। देर से सोना, देर से उठना, सारा साइकिल बिगड़ जाना, उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आना, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि थीम बन रहा है पूरे साल का। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये थीम बने, क्योंकि अगर ये चीज़ें एनर्जी में हैं और आप एनर्जी में ही इनको ठीक कर लेंगे, तो ये फिर थीम नहीं बनेगा, इसको तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे कोई जिस चीज़ को लेके ना आप बहुत परेशान हैं काफ़ी टाइम से, मतलब आपका ना 90% फोकस रहता है, आपकी जो एनर्जी है, टाइम है, सारा ड्रेन हो रहा है इस चीज़ में ना, या आप किसी हेल्थ इशू से हाल फिलहाल त्रस्त हैं, तो उससे आपका ना निकाला हो जाएगा, निकल जाएंगे आप उसमें से। 9 के बाद 10 आया है और नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव कार्ड आया है। तो सिचुएशन जितनी मर्जी मुश्किल बीच बीच में आए और आपको लगे कि इसमें से कैसे निकलेंगे, और हेल्थ के इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत बहुत सोचते हैं, और आपको ये भी लगता है बीच बीच में कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ करवाया तो नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। इंटरनेट के टाइम पे सभी को सभी चीज़ें पैसों में बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ही इस तरफ मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको भी फील हो रही है ना अपनी लाइफ में, तो ये ब्लैक टॉर्मलिन होता है, ब्लैक टॉर्मलिन का टावर और ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट, ठीक है। जो भी पर्सन है इस तरह से जिसके भी हाथ पे आप देख रहे हैं, उसकी लाइफ में अगर इस तरह की चीज़ें आपको लग रही हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, नज़र टोक है, काम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नज़र टोक, काम ना बढ़ना, काम पे बंधन डाल देना, और इसके इम्पैक्ट हेल्थ पे आना, और परिवार में रिश्तों का ख़राब हो जाना, ये मतलब मेन चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो टॉर्मलिन बहुत अच्छा क्रिस्टल है इसके लिए।
और अगर आपके घर में वास्तु के दोष है ना, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हैं, किचन में है, बाथरूम में है, गलत डायरेक्शन में चीज़ें बनी हुई हैं, या आपके बेडरूम में बहुत झगड़ा रहता है, झगड़ के ही आप पति पत्नी सोते हैं, तो आप अपने रूम में भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का टावर और ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट, क्योंकि भगवान शनि ही आपके राशि के देवता बनते हैं, तो आपके लिए तो कैप्रिकॉर्न नेचुरल आपका स्टोन बनता है ये। और जिस तरह की प्रॉब्लम मैंने बताई है, इस तरह की प्रॉब्लम में इसको कोई भी पहन सकता है, आराम आएगा, ठीक है। तो सब ठीक है, यहाँ पे अंत भला तो सब भला है। स्ट्रगल है, चैलेंज है, डिले है चीज़ों में डेफिनेटली, जो कि आपका थीम है, चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल सक्सेस है। अगर ये कोई लिटिगेशन है ना, किसी ने आपका नाम खराब किया है, तो उसमें सक्सेस है आखिर में आपको वो प्रॉपर्टी का हिस्सा या वो चीज़ें, वो इनहेरिटेंस जो आपसे बिलोंग करती थी आपको मिलेगी, आपका हिस्सा आपको मिलेगा। आपको मतलब जिन चीज़ों में नाम खराब किया है वहाँ से पूरा आपकी स्टेक वापस आएगी, पूरा पब्लिक स्टेटस आपका वापस आएगा, ठीक है। किसी भी तरह से अगर आप कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ों में हैं, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल आपका, जिसे कहते हैं ना, मान सम्मान के साथ सारी चीज़ें लौटाई जाएंगी। पैसा, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इस टाइम पे बनेगी। घर में कोई शादी भी हो सकती है, यानी कि माहौल जो है खुशनुमा रहेगा। लेकिन पहले बीच बीच में ना ये चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, ये भी है। एक है ना कि घटा छाई हुई थी और फिर सूरज एकदम से निकल आया, क्योंकि सूरज तो वहाँ पे था ही। तो मतलब एक होते ना कि लविंगली चीज़ों के रेजोल्यूशन निकलना, बेसिकली जिन चीज़ों में उलझाव है ना, वहीं पे ही बहुत अच्छे से सुलझाव निकलना, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है कि कोई ना पितरों की ब्लेसिंग है जो रुकी हुई है कहीं ना, तो अपने पितरों के लिए कुछ करें, दान करें, तर्पण करें, उनका स्थान देवता पे जाके कुछ ना कुछ चढ़ाएं मीठा, ठीक है। तो इस तरह का जरूर कीजिएगा। और पितृपक्ष की पूजा स्पेशली इस साल में बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो ये मैंने रीड की है आपकी एनर्जी। इसके बाद देखते हैं फैमिली और फ्रेंड्स में किस तरह का रहने वाला है कैप्रिकॉन्स के लिए मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 से लेके मार्च 2027 तक। और मेरे मुंह से अगर 25 निकल जाए ना, तो उसको ऑटोमेटिकली ही आप 26 समझिएगा, क्योंकि मैं तो लग रहा है 25 में से बाहर ही नहीं निकली हूँ अभी। यहाँ पे हरमीट है, यहाँ पे चैरियट है। कार्ड देख रहे हो कैसे कैसे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगेंस्ट डेविल है, क्या बात है। तो ये ना कोई परिवार का ही इंसान है, जो जितनी भी हमने चीज़ें की थी, मारण करा देना, नेगेटिविटी फैला देना, इविल आई रखना, हेट्रेड और जेलसी फैलाना, नाम खराब करना, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाना, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी में आया है, यानी कि आपके आसपास इस तरह की एनर्जी है, आपके घर में है, चाहे वर्क प्लेस पे है। लेकिन अब फैमिली और फ्रेंड्स है, तो फैमिली और फ्रेंड में से ही ये इंसान है। हो सकता है ये फैमिली और फ्रेंड में से ही कोई हो जो थर्ड पार्टी का रोल भी प्ले कर रहा हो आपके रिलेशन में, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप स्पेशली ख़राब हैं और आपको शक है किसी चीज़ पे, तो हो सकता है ये फैमिली या फ्रेंड में से ही निकल के कोई ऐसा इंसान आए। और मैंने देखा है इस तरह की प्रॉब्लम में ना, कोई ऐसा इंसान निकल के आता है कि जिसको हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये हो सकता है, जिस पे हमें होता है ना कि इसके अलावा कोई भी हो सकता है, वो ही होता है, ठीक है। तो वो बहुत सावधानी यहाँ पे ना। और ब्लैक टॉर्मेलिन तो रखिए अपने पास ना, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि पूरा साल एक चुटकी नमक डाल के ना अपने पानी में उससे नहाएं। और जहाँ भी आपको शक है कि उनके घर जाना है, नहीं खाना है, उनके घर नहीं जाना है, उनके घर से आया हुआ कुछ नहीं खाना है, तो जहाँ जहाँ आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करे वो आप रखिएगा। देखिए कार्ड देखिए, यहाँ पे हरमीट का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। ये किस तरह की फैमिली है, ये किस तरह के फ्रेंड है। अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं तो फिर दुश्मन किसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस परिवार की वजह से, इस परिवार के लोगों की वजह से और अपने दोस्तों की वजह से सिस्टम क्या हो गया है कि एक इंसान बिल्कुल ही अंदर चला गया है, अंदरूनी हो गया है। उसने बाहर से अपने सारे कनेक्शंस ख़त्म कर लिए हैं। मुझे लग रहा है कि 7.5 के बाद भी ना लाइफ में मुझे लग नहीं रहा है कैप्रिकॉन्स कुछ खास बहुत ज़्यादा आपके बदलाव आ पाया है। मैं एनर्जी में वो चीज़ फील नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ एनर्जी चेंज होनी चाहिए। स्टक एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, उसी लूप में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, उन्हीं सवालों के आंसर ढूंढ रहे हैं। और किसी भी तरह का योगा, मेडिटेशन और कोई गुरु अगर मिलता है इस टाइम पे तो अच्छा है, उनको फॉलो कीजिएगा या अपने अंदर के गुरु को फॉलो कीजिएगा। तो क्योंकि रिश्ते नातों में तो कोई खास प्यार और इम्प्रूवमेंट और सद्भावना और भाईचारा मैं नहीं देख पा रही हूँ। और जो मैं नहीं देख पा रही हूँ गाइज, वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपका मन रखने के लिए। यहाँ पे
चैरियट का कार्ड है तो डेफिनेटली चीज़ों में बैलेंस बनाने की आप कोशिश करेंगे, बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। मतलब हारते हुए, पीछे हटते हुए, डरते हुए तो मुझे आप कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डिटैचमेंट है। आपको आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेगी कि आपका मन उनसे कट जाएगा, मन भर जाएगा आपका उनसे। दोस्त भी हो सकता है इस टाइम पे आपको अपने असली रंग दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान होता है ना कि भगवान की शरण में जाता है और कहता है कि ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा। ये वाला मोड ऑन रहेगा आपका कि जो होगा ना देख लिया जाएगा, क्योंकि अब है भी क्या, खोने के लिए भी क्या बचा है एक इंसान के पास ना। जब परिवार का सुख नहीं है, परिवार ही दुश्मन बन के इस तरह की चीज़ें करा रहा है, तो फिर चीज़ें कुछ ज़्यादा बचती नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेविल है, अगेन से वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं, गिनवाई हैं, वही हैं। और यहाँ पे फिर जस्टिस का कार्ड है अगेन। तो मैंने बोला है ना कि सिचुएशन जितनी मर्जी बुरी हो, जितने ये लोग आपके ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन आखिरकार क्या है, आखिरकार जस्टिस मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। और जितनी चीज़ें आपसे ली हुई है ना, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगी। जितना आपका नुकसान किया गया है ना, उसकी पूरी पूरी भरपाई यहाँ पे की जाएगी। और ये टाइम है, मुझे लग रहा है आपके लिए तो ये जो ईयर है ना, जस्टिस का ईयर बनने वाला है। और 2026 को लोग बोल रहे हैं घोड़े का साल है, हाथी का साल है, मुझे नहीं पता किसका साल है, लेकिन ये जो साल है ना, नई चीज़ों को शुरुआत करने का, पुराना साइकिल तो पूरा कंप्लीट हो गया है 2025 में, और अब 2026 में ना कुछ नई चीज़ें करने का, नए बीज बोने का। मतलब मिट्टी तैयार है, बीज आप डालिए। तो बीज आप कैसे डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बीज ऐसे डालते हैं, ठीक है, कि अगेन से चीज़ों में फंस रहे हैं, अगेन से लूप में उसी में घूम रहे हैं, तो 7.5 भी खत्म हो गई, लेकिन आपको लग रहा है कि यार प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, क्योंकि वही बीज बार बार आप बो रहे हैं। जो फसल उग रही है उसी के बीज बो देते हैं। कुछ नए बीज बोने का, कुछ नया करने का यहाँ पे है। अगर इस टाइम पे नए बीज बो देंगे ना, तो बहुत अच्छा साल दर साल जो है उसकी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके करियर और फाइनेंस में किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स, करियर और फाइनेंस के लिए आपके लिए देखने जा रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, भगवान शनि का ही कार्ड दोबारा आया है, ठीक है। और आपको पता ही है शनि जितना परेशान आप लोगों को करते हैं अपना समझ के, उतना शायद किसी को भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 7 पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे ना स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है आपकी फाइनेंसेस की। जो भी फाइनेंसेस आपने बनाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, इवन कि आपकी सैलरी हाइक भी हो सकती है इस टाइम पे, आपको बढ़ के पैसा मिलना, रुका हुआ पैसा, स्टक मनी, जो पैसा आपको था कि मर ही गया है शायद, वो पैसा भी इस टाइम पे वापस आने की उम्मीद है। एक जो आपको ऊपर ऊपर इतनी सी ग्रोथ लग रही है कि ये तो बहुत थोड़ा सा अभी बड़ा है, उसमें बहुत नीचे जो है ढेर सारी ग्रोथ है, जो 2026 और 27 में आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारा यहाँ पे आपको पैसा बनना, पैसा मिलना, पैसे के क्रिएटिव आइडियाज़ आना, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नया काम, नया कारोबार शुरू करना, और अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी आना, एक साथ आना। ढेर सारा काम का जोर रहेगा, प्रेशर रहेगा काम का, और ढेर सारा काम की जिम्मेदारियां आना, एक से ज़्यादा काम करना एक टाइम पे, लाइक जॉब भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो इस तरह से रहेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ ना गाइज इस तरह से आएंगी कि आएंगी और फटाफट से निकल जाएंगी। आप ग्रैब नहीं करेंगे तो निकल जाएगी, या कोई और ग्रैब कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना आपकी राह में रोड़े डालने के लिए। तो थोड़ा सा तेज़ी के साथ डिसीजन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोचना समझना, बहुत स्लगिश एटीट्यूड, ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा। तेज़ी के साथ ही काम करना पड़ेगा, मोमेंटम गेन होगा। और यहाँ पे और बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं, और दोनों पेयर में ही आए हैं, किंग ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। वैसे तो इमोशंस के कार्ड हैं, लेकिन फिर भी आपकी लव रीडिंग इसमें फाइनेंस वाली रीडिंग में आए हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ध्यान से सुनिएगा आपके लिए। जहाँ फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको बिल्कुल ऐसा दिखा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और आपको हर टाइम फील होता है कि यार ये तो परिवार के नाम पे ना एक कलंक है, और परिवार के नाम पे ना ये ऐसा परिवार मिला है कि पुराने जन्म के दुश्मन मिल गए हैं मेरे को। तो वहीं पे ना आपके ना इस टाइम पे जो लोग पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, खासकर पार्टनरशिप के काम आपको बहुत सूट करेंगे। पार्टनरशिप के काम से आपको पैसा आ रहा है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, तो 2 पार्टनर हैं एक तरह से। तो बेसिकली अगर आप अपने ही लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर चाहे ऑन पेपर ही दिखाने के लिए ही बना लें,
स्लीपिंग पार्टनर ही बना लें तो मुझे लग रहा है उससे काफ़ी आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। उनके साथ में आप बैंक अकाउंट खुलवा लें तो बहुत अच्छा होने वाला है। और जो जेंट्स हैं उनको मतलब फीमेल की मदद से आगे बढ़ना, पैसा कमाना, और जो फीमेल हैं उनको किसी मेल फिगर की सपोर्ट की वजह से पैसा कमाना, ये चीज़ें हैं। हो सकता है ये लोग आके आपकी किसी तरह से हेल्प करें। कोई क्रिएटिव आइडिया, यहाँ पे ना क्रिएटिविटी का कोई काम करते हुए मुझे पैसा कमाते हुए आप लग रहे हैं, लाइक थ्रू सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, मीडिया और इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं, खासकर वीनस की चीज़ें, ठीक है, कपड़ों का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस और कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कप्स है, इमोशंस की चीज़ें, हीलिंग का कोई काम करना, हीलिंग सीखना सिखाना, उससे पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें, हीलिंग, टीचिंग, ठीक है, काउंसलिंग, और इसी से आपकी भी हीलिंग होगी और आप भी ढेर सारी हीलिंग करेंगे और करवाएंगे और मुक्त होंगे। किसी और की मुक्ति में आपकी मुक्ति है। जो प्रॉब्लम आप दूसरे की लाइफ में सोल्व करेंगे ना, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सोल्व हो जाएगी। ये थीम रहेगा इन 12 महीनों का, ये थीम रहेगा मोटा मोटा। अगर आप किसी की पैसे कमाने में हेल्प करते हैं ना तो भगवान आपको पैसे देगा। इवन कि आप चैरिटी करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप एनजीओ से जुड़ेंगे, हाथ की सेवा कहीं पे देंगे, गरीब बच्चों को पढ़ा देंगे, ठीक है, एक जाके, क्योंकि आप शनि की राशि है ना, आप सेवा की राशि है, 10 नंबर राशि सेवा की राशि होती है। और हाथों की सेवा खुद करना है, ऐसा नहीं कि पैसे दिए और करवा दिए। तो आपके लिए ना डोनेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है हाथ की सेवा करना, कहीं पे भी जो आपको लगे, लाइक जो होती है ना शेल्टर्स होते हैं, कुत्तों के शेल्टर हो गए, ठीक है, गायों के शेल्टर हो गए, वहाँ पे जाके काम करना। क्योंकि सारा का सारा काम जो है फाइनेंसेस में कैसा आया हुआ है, सर्विस वाला काम आया हुआ है, सर्व करना है आपको इस साल में। और जितने भी ये नेगेटिव कर्मा है ना, ये जो प्रारब्ध है, जो ऐसी फैमिली मिली है, जो इस तरह के घर के लोग, और हम हमेशा आप देखना जितने भी लोग इस तरह के मिलेंगे ना, कुछ कराया था, कुछ खिलाया था, मुझे बंधन किया था, मुझे मारण किया था, वो बताएंगे उनकी फैमिली वालों ने ही कराया था। सगी माएँ करा देती हैं अपने बच्चों पे, ठीक है, तो वो आपको विटनेस बन के दिखाएंगे यहाँ पे कि हाँ उन्हीं के उन्होंने किया था, जानने वालों ने ही, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके बाद देखते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप। हालांकि लव लाइफ यहाँ से भी आ गई है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी रहेगी, मतलब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहेगी, उसमें एक इंसान आपके साथ रहेगा, वो आपका पार्टनर रहेगा। वो चाहे आपका लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे आपकी शादी हो गई है तो आपका हस्बैंड या वाइफ है, बट वो आपके साथ में है, ठीक है। वो आपके साथ में फिजिकली भी है, मेंटली भी है, इमोशनली भी है, इवन कि वो आपका सोलमेट है, सोल लेवल पे है। और इस टाइम पे अगर आपके पास इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसा एक रिलेशनशिप को आप ढूंढ लेंगे या बनाएंगे, ठीक है। अब खासकर हम लव और रिलेशनशिप के ही बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे अपने प्यार को पा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं कैप्रिकॉन्स। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है द फूल, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। गुड। पेंटिकल्स में 10 आया है और कप्स में 9 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ना इंसान आपके आसपास ही है जो आपकी नज़रों में उस तरह से नहीं है कि ये मेरा पोटेंशियल पार्टनर है, या इससे प्यार किया जा सकता है, या इससे शादी की जा सकती है। ये समझिए कि दौड़ के, सरपट भाग के वो आपकी तरफ को आ रहा है। तो अगर आप रेडी हैं इंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए, प्रपोजल के लिए 2026 में और 2027 की शुरुआत में, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है कि योग बनते हैं कि शादियाँ हो जाएंगी आपकी और प्रपोजल मिलेंगे। चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, आपके अपने घर के हिसाब से, आपकी विश और विल के हिसाब से, बट ये बहुत जल्दी होने वाला है, अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आने वाली है और अच्छी ही रहेगी। ये इंसान के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, दिल को सुकून, रूह को सुकून और हीलिंग आपकी करके देगा ये पार्टनर ना। इसके साथ रहना, एक्सप्रेस करना, और ये बहुत इमोशनल सा पार्टनर मुझे लग रहा है। पाइसियंस हो सकते हैं, कैंसेरियंस हो सकते हैं, इवन कि जेमिनाई हो सकते हैं, जो बिल्कुल बच्चा एनर्जी होती है ना, बिल्कुल लवी डवी और चब्बी एक तरह से, तो वो भी हो सकते हैं, जो खासकर हमारे जो इमोशनली सो कोल्ड इमोशनल सोल ट्राइब है कैप्रिकॉन्स, उनके दिल को थोड़ा सा मेल्ट करे, उस तरह का ही एनर्जी है यहाँ पे। और ये पार्टनर रोमांटिक होगा, घूमने फिरने खाने पीने का शौकीन होगा, और आपकी लाइफ में भी ना एक चार्म लेके आएगा। जो कहीं ना कहीं बोरियत हुई है ना, बोरिंग लोगों के साथ में रह के, नेगेटिविटी में रह के जो नेगेटिव हुए हैं ना, उसमें बहुत बहुत राहत आपको ये देगा। ये दिल जो छलनी है आपका, 4 तलवारें जो इसमें घुसी हुई हैं, जो अपनों ने ही जिसको बहुत सताया हुआ है और जो चुपचाप इन तलवारों के बीच में भी आराम से सोता है, और जो दिल उसके सीने में से बाहर निकल आया है, जो दफन है सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें,
दिल के अंदर, वो निकल के बाहर आएंगी और हीलिंग है। इवन की हीलिंग इस कार्ड से भी देखी जाती है। ये देखो हार्ट चक्रा से ढेर सारे इस तरह से रेज निकल रही हैं और एक इंसान फ्री हो रहा है और रिलीव हो रहा है और नेगेटिविटी उसमें से खत्म होकर कहीं ना कहीं सूरज का प्रकाश भर रहा है, गोल्डन लाइट यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे देखो रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ है, गहना वहना। तो ये भी हो सकता है कि इस पार्टनर के लाइफ में आने से ना एक लकी चार्म आए, क्योंकि ये लग रहा है यहाँ से ना, ये आपको ना मेडिटेशन भी सिखाएगा, ये आपको हीलिंग भी सिखाएगा, या इसका ऑरा ही ऐसा होगा कि इससे बात करते करते सामने वाला हील हो जाए। ये एक हीलर का ऑरा है, इसको पता है या नहीं पता है, बट डेफिनेटली ये एक जिसको बोलते हैं ना कि एम्पैथ है, ठीक है, जो दूसरे की शूज़ में पैर रख के जानता है कि इसको क्या दुख दर्द है, क्या तकलीफ है, ठीक है, जिसके पास बैठने से ही ना एक होता है कि बीमार इंसान ठीक हो जाए जहनी तौर पे बीमार इंसान। तो बहुत बढ़िया है इनके आ जाने से लाइफ में ना। एक सॉन्ग भी है ना, आपके आ जाने से दिल में कितनी राहत है, पता नहीं क्या है, कि कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं, तो ये वैसा है, मतलब इस तरह का मुझे रूहानी सा बड़ा प्यार लग रहा है ये। और लव मैरिज है ये बहुत लोगों के केस में, और जिन लोगों के केस में ये लव मैरिज नहीं भी है ना, उनको भी ये प्यार का, ठंडक का एहसास देगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, इनके आने से फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, इनके आने से लाइफ इम्प्रूव होगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी, घर का जो आपका ऑरा ऐसे ऐसे लोगों से, और मैं तो ये कहूँगी कि आप अलग ही कोई घर लें इनके साथ में, जीवन बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें, क्योंकि ये ना 0 नंबर कार्ड, पुराना सब कुछ खत्म करके नए सिरे से शुरू करना, किसी नई जगह पे जाके नया घर लेके 2 लोग अलग ही रहें, अलग ही अपनी एक दुनिया बसाएं। क्योंकि अगर आप इतनी नेगेटिविटी में इनको भी लेके आएंगे ना, तो ये हो सकता है इनको पॉजिटिव करने की कोशिश भी करें, बट यहाँ पे इतना नेगेटिविटी है कि हो सकता है ये इंसान इतना सेंसिटिव है कि खुद ही बीमार हो जाए यहाँ पे इस एनर्जी में रह के। तो यहाँ पे यही है कि लव लाइफ में बिल्कुल कोरी स्लेट करके 0 से शुरू करने का एनर्जी है, और वो कीजिएगा और भगवान पे छोड़ दीजिएगा कुछ चीज़ें, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए हो जाएंगी। और यहाँ पे हेल्थ तो क्योंकि वो एनर्जी में ही आ गया है कि हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो उसको मैं अलग से अब डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली ये मेंटली और इमोशनल हेल्थ के लिए हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी नहीं, फिजिकल हेल्थ आपके परिवार में किसी की मुझे लग रहा है ख़राब है, ठीक है, वो अभी भी ख़राब है। और यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पे हीलिंग का ही कार्ड आया है कि भाई अपनी हीलिंग करें, टाइम निकाल के जो है योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करें, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, ब्रीदिंग पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब के अंदर ही मिल जाएंगी। और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, जैसे टॉरस जो है काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे ही कैप्रिकॉर्न क्योंकि अर्थ का साइन है तो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। ये शादी करना है, फाइनेंस को बढ़ाना है, इन लोगों के साथ चाहे आपको बाउंड्रीज बनानी है, चाहे इस तरह की नेगेटिविटी का कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आपको प्रैक्टिकल प्लान्स निकालने पड़ेंगे और तब ही चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और क्या है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, ठीक है, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये जो मैंने बताया है जेमिनाई, पाइसियन, कैंसेरियन, इवन की वर्गो लीब्रा हो सकते हैं, क्योंकि लीब्रा शादी की ही राशि होती है, लीब्रा पार्टनरशिप और रिलेशनशिप की ही राशि होती है, और बड़ा बैलेंस एटीट्यूड लेके चलते हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी बैलेंस ले आएँ ये लोग, ठीक है। सो न्यू रोमांटिक साइकिल है गाइज, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और जिन लोगों की शादियां टूटी हुई हैं, डिवोर्सेस, सेपरेशन, या जिनके पार्टनर की इवन की डेथ हुई है, उनके लिए भी यहाँ पे लव लाइफ में एक नयापन है, कोई ना कोई तो आएगा जो आपके आसपास है, जिसे आप जानते हैं और जिसको आप उस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जो आपको इस तरह से कंसिडर करता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लक्स में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फिक्स नहीं हुई हैं। मैंने बोला है ना, आप एनर्जी में उनको ठीक कर लीजिए और वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने एनर्जी में चीज़ें आपको बोली हैं कि वो पत्थर की लकीर हैं, नहीं, आप एनर्जी कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, यही तो फ्री विल है। तो यहाँ पे है लेट गो करना पड़ेगा गाइज। आपकी जो फैमिली है ना, उसके साथ में जो आपको बिटरनेस है, जो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी बातें हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, बट आप उनको लेट गो करना पड़ेगा, उनको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज स्टक एनर्जी, मैंने बोला था ना, यहाँ पे बहुत सारी स्टक एनर्जी है, उसमें फंसी हुई है, ठीक है। और कोई भी एक चीज़
जो ये वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में चल रही है कि ये होगा कि नहीं मैडम, बस इसका आंसर बता दीजिए, तो उसका आंसर येस है गाइज। मुझे नहीं पता है वो क्या चीज़ है, वो आप अपने अपने मन में रखिएगा या फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा। कुछ चीज़ों के लिए वेट है, वेट एंड वॉच है, टाइम लगेगा। मैंने बोला है आपके केस में चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम होने पे अपने आप हो जाएंगी। और ये जो दोस्त हैं, फैमिली हैं जो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, इवन टाइम के साथ साथ गाइज इनके साथ भी पीसफुल रेजोल्यूशन निकल के आएंगे। सो लेट गो करें, इनको माफ़ करें। माफ़ करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इनके सामने नाक रगड़े और उनको बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ करने का मतलब होता है कि जा यार, पीछा छोड़, माफ़ कर मेरे को, तेरे को माफ़ किया मैंने, बख्श दे मेरे को, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये होता है माफ़ करना, वो मन मन में ही होता है। कॉर्ड कटिंग करें इनके साथ में, अपनी हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करवाएं, क्योंकि मुझे मंथली रीडिंग में भी पता चल रहा है कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ में ना 7.5 का ही धूम मचा हुआ है। अभी भी वो निकल गए हैं उसमें से कहने के लिए, लेकिन लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट मैं देख नहीं पा रही हूँ आप लोगों की गाइस, इसलिए थोड़ी सी मुझे चिंता भी होती है आप लोगों की। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं, आपने अपने इमोशंस बहुत सप्रेस करके रखे हुए हैं, उससे बीमारियां बनती हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि आप अपने आप को काम में खो देंगे जितना मर्जी, तो सब कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन वो भूलती नहीं है। दिल पे बोझ सा, दिल पे पत्थर सा रहता है उनका, ठीक है, फिर वो हार्ट के इश्यूज बनते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ है। देखो कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी आया है, चाहे जो मर्जी है, मैंने बोला है ना, चाहे जो मर्जी है और जिस मर्जी तरीके की सिचुएशन है और जो मर्जी फैमिली और फ्रेंड्स ने आपके साथ धोखा किया है और अपने असली चेहरे दिखाए हैं, बट फिर भी हम एक जाल में फंसे हुए हैं। हम एक ऐसी पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे जिसमें एक मिसिंग पीस है, वो मिसिंग पीस है। जीवन की पजल में भगवान ने एक मिसिंग पीस रखा हुआ है ताकि इंसान उलझा रहे, कभी यहाँ से फिट बैठाए, कभी यहाँ से फिट बैठाए, लेकिन वो फिट बैठती नहीं है। कभी हम कहेंगे दोस्त अच्छे नहीं है, कभी हम कहेंगे फैमिली अच्छी नहीं मिली, अरे धोखा हो गया, अरे काम गड़बड़ हो गया, तो कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ मिसिंग रहेगी, वो पूरी नहीं हो सकती है। और तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो फाइनेंसेस है, पार्टनरशिप है, शादी है, शादी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, परिवार के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लॉ सूट्स आपने फाइल किए हुए हैं या आपके ऊपर फाइल हुए हैं, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें जिसमें कि आप बिल्कुल पाक दामन हैं, आपके ऊपर जो है चीटे उड़ाए गए हैं, आपके ऊपर रूमर फैलाए गए हैं। नो मैटर वॉट, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे मैं सही था और मैं सही होके भी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं, तो फिर ये वही कोर्ट केसेस हैं कि 10 साल चल रहे हैं, 20 साल चल रहे हैं, 30 साल चल रहे हैं, जिनके ऊपर चल रहे हैं उनमें से किसी की डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करके बीच का रास्ता लेके इसमें से निकलिए और जल्दी निकलिए, क्योंकि ना हमें टाइम बचाना चाहिए। जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है जीवन में, हमें टाइम बचाना चाहिए और हम कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे कंप्लीशन है, एक बेबी आपके घर आ सकता है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है, एक वाइफ या हस्बैंड आपकी लाइफ में आ सकता है, आप कंप्लीट हो सकते हैं, आपकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है, एक लव लाइफ में कोई आ सकता है, आपको कंप्लीशन महसूस करा सकता है। और जिस जिस तरीके से आपको कंप्लीशन फील होता है उस तरीके से यहाँ पे कंप्लीशन, और जिसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, और अच्छा लगना और भरा भरा लगना, पूरा पूरा लगना, और कोई भी मिसिंग पार्ट फील ना होना, तो उस तरह की बहुत एनर्जी है। तो मैंने बोला था शुरू के कार्ड देख के कि शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी और मिड 2026 के बाद चीज़ों में आपको सोल्यूशन दिखने शुरू होंगे, और अगले साल के शुरुआत में ना जनवरी फरवरी मार्च में उन चीज़ों का रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से और कंप्लीशन और बहुत अच्छे तरीके से वो निकल के आएंगी। थोड़ा सा ईगो साइड पे रखिए, थोड़ा सा मैं का भाव साइड पे रखिए, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं, यहाँ पे भगवान भी है आपकी साइड पे ना, तो कुछ उनके हाथ में भी दीजिए सारी चीज़ें, सारा चीज़ें और सारी डिसीजन मेकिंग पावर कि मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये चीज़ें छोड़ने की मुझे लगता है ज़रूरत है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। शुरू में ही मैंने बताया था आपको, वीडियो के शुरू में ही, कि ये जो ब्रेसलेट होता है नेचुरली आपका ब्रेसलेट बनता है ब्लैक टॉर्मलिन का, आप इसको पहन सकते हैं। और मकर राशि के लिए अलग से मेरे पास एक ब्रेसलेट है जो मैंने रेडी कराया हुआ है। और शनि भगवान के लिए, अगर आप अपनी राशि के स्वामी शनि भगवान के लिए ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं। तीनों ही ब्रेसलेट आपकी बहुत बहुत तरीक़ों से मदद कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में सोल्यूशन दे सकते हैं जो आपको लगता है कि सोल्यूशन है ही नहीं। और ब्रेसलेट्स के और क्रिस्टल्स के मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं,
और मैं उन्हीं ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स में डील करती हूँ जिनके मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। हाई क्वालिटी के AAA क्वालिटी के ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे और जेन्युइन वेंडर्स से हम लोग परचेज़ करते हैं, और कुछ ब्रेसलेट्स जो हैं हम रेडी भी कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे खुद के रेडी कराए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम जेन्युइन बायर्स से वेंडर्स से लेते भी हैं, ठीक है। सो आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल्स बुक कराने हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, अपने लिए लकी क्रिस्टल आप लोगों ने जानना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं टैरो के, न्यूमरोलॉजी के या फिर एस्ट्रोलॉजी के, तो वीडियो के ऊपर ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस मोबाइल नंबर को सेव करें। वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। और वीडियो कैसा लगा है, थोड़ा लंबा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कवर करनी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, दूसरों को भी इस चैनल तक जोड़ें, ठीक है। जितने लोग यहाँ तक जुड़ेंगे वहीं तक मैं जो है हेल्प कर पाऊँगी, मोटिवेट कर पाऊँगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।